हेलो, गुड मॉर्निंग। मधु, मैं आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। आई थिंक ये सभी का ही ऑलमोस्ट डाउट हो सकता है, बिकॉज ये थ्योरम सभी थ्योरम्स में हमने यूज की थी, तो इसलिए बेसिकली मैं इसका हर स्टेप आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपका रह जाता तो दोबारा पूछ लेना भाई। अब तो रिटर्न में है ही, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो देखो, लेट के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है, देन ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। यानी कि ये कोई एक्सटेंशन दे रखी है और ए कोई भी के का क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, जो कैसा गिवन है, एल्जेब्राइक है। कब? अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ फाइनाइट है तो ए हमारा एल्जेब्राइक है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, थोड़ा सा नोट से थोड़ा सा डिफर करवा रही हूँ, सपोज करके चलते हैं डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ कैसी है हमारे पास, सबसे पहले फाइनाइट, और प्रूव करके दिखाऊंगी ये कैसा है, एल्जेब्राइक है। अब अच्छे देखो, ये कह रहा है कि फाइनाइट है, तो फाइनाइट है यार, कोई फाइनाइट नंबर भी होगा ना। तो आपके नोट्स में एम माना हुआ, मैंने मान लिया कि उसकी डिग्री ऑफ जो फाइनाइट है वो कितनी है हमारे पास, एन है। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि एफ ऑफ ए के बेसिस में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है ओवर एफ। यही बात समझ में आई हमें, यही बताता था कि ओवर एफ अगर 2 है, अगर ऐसे बोलते थे के ओवर एफ अगर 2 है तो हम बोलते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ के ओवर एफ कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई कि इसके बेसिस में ओवर एफ कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। और एन अगर बेसिस की बात कह रही हूँ मैं, तो उसका मतलब वो एन एलिमेंट्स क्या है, इसको स्पैन भी कर हैं प्लस वो एल आई भी हैं, वो एल आई भी हैं। अब देखो, जितने हमारे पास डायमेंशन होती है बेसिस के अंदर उतने ही एलिमेंट होते हैं, उससे अगर मैं एक भी ज़्यादा ले लूँगी ना तो वो क्या बन जाएंगे, एल डी बन जाएंगे। हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर हमारे बेसिस में एन एलिमेंट है तो एन प्लस वन एलिमेंट जो होंगे ना वो उसके लिए क्या बनेंगे, एल डी बनेंगे। तो ये कह रहा है सो नंबर ग्रेटर देन एन एलिमेंट्स आर एल डी। सो कंसिडर, तो हमने कितने एलिमेंट कंसिडर कर लिए, देखो एन तो ये रहे 1 से लेके एन तक, और एक ये रहा, तो कितने एलिमेंट है, एन प्लस वन। देन क्लियरली दीज आर एल डी, ये क्या है, एल डी है ना। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगी ना तो कम से कम एक स्केलर तो ऐसा होगा बच्चे जो नॉन जीरो का, क्योंकि अगर ये सारे जीरो हो गए तो ये क्या बना देंगे, अगर ये सारे जीरो तो तुम कहोगे एल आई है, लेकिन एल आई कितने हैं, एल आई तो एन है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो कम से कम एक स्केलर तो कैसा है बच्चे, नॉन जीरो है। ठीक है, लिख दिया। और फिर मैंने अपनी तरफ से एक पोलिनोमियल ले लिया एफ एक्स में से, फिर मैंने इसके अंदर ए पुट करके देखा, मैंने देखा ये वाली चीज तो ये वाली बन रही है जो इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब है ए ने एक ऐसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया जिसकी डिग्री एन है और जिसके जो कोफिशिएंट है वो एफ फील्ड से जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हमें एफ के अंदर एक ऐसी पोलिनोमियल मिल गई जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है और ए के का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था। और ये तो एल्जेब्राइक की डेफिनेशन थी कि के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है और एफ के अंदर कोई एक ऐसी पोलिनोमियल मिल जाए जिसको के का कोई एलिमेंट क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा, तो वो एलिमेंट एल्जेब्राइक हो जाता है। बट हमें यही तो चाहते थे कि ए कोई एलिमेंट के का कैसा हो जाए, एल्जेब्राइक हो जाए। तो ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट। कन्वर्स में देखो क्या है, कन्वर्स बिल्कुल ईजी सा है। कन्वर्स में मुझे लग रहा है कि तुम्हारा डाउट है, लेकिन कन्वर्स को इजीली समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने मान लिया कि ए है ना एल्जेब्राइक ओवर एफ, और पी एक्स मैंने मान लिया। अब एल्जेब्राइक है भाई, उसके कोर्सपोंडिंग कोई पोलिनोमियल होगी जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, अदरवाइज तो एल्जेब्रा होता ही नहीं। और मैं इस चीज का जिक्र क्यों कर रही हूँ पी एक्स का, क्योंकि एन यहाँ होता है डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। क्या होता है, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैंने मान लिया कि ए एल्जेब्राइक है, तो भाई पक्का ए के अंदर कोई, एफ के अंदर कोई पोलिनोमियल है जिसको ए सेटिस्फाई करवा रहा है। तो मैंने मान लिया पी एक्स वो मिनिमल पोलिनोमियल है जिसको ए सेटिस्फाई करवा रहा है, उसकी डिग्री क्या है, एन है। मैंने मिनिमल, क्योंकि जब मुझे पोलिनोमियल चूज करने का ऑप्शन आया और मुझे मिनिमल दिखानी थी तो मैंने सोचा जो मेरे को पोलिनोमियल उठाना, मैं मिनिमली क्यों ना उठा लूं। समझ रहे हो ना उस बात को। तो ये कह रहा है, ये अब हम ये क्लेम करके चलेंगे कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ है, यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ मिनिमल चाहिए जो हमने एन डिग्री की मार्क है, यानी एन प्रूव करके दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है, इसको प्रूव करने से पहले मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगी। ये तो हमारे पास क्या है, वो फील्ड है जिसके अंदर हमने ए डाल रखा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने ए, जैसे मान लो ए है, ए स्क्वायर ए क्यूब है, जैसे मैं क्यू आइटा डाल दूँ ना, यानी कि क्यू के अंदर मैं एक्सटेंशन करवा देती हूँ आइटा एलिमेंट की, तो ऐसा है। और ये एफ ऑफ ए, ये कोई भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स है जिसके अंदर ए जा रही है। अब मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी, ये फील्ड है।
फील्ड है। अब हमें पता है कोई भी दो रिंग्स, दो कोई भी पोलिनोमियल है, चाहे उनको ए कोई पोलिनोमियल है, बी कोई पोलिनोमियल है, ए बी मल्टीप्लाई करा या बी ए मल्टीप्लाई, दोनों सेम आएंगी। आल्सो इनके पास 1 भी होता है, ठीक है, यूनिट पोलिनोमियल भी होती है। तो हमें पता है ये क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग प्लस यूनिटी तो होती है, लेकिन ये फील्ड है, ये फील्ड के इक्वल फील्ड कब हो सकता है, जब इसको फील्ड प्रूव करें। और ये फील्ड कब होगा, फील्ड के अंदर ये थ्योरम डेफिनेशन होते हैं फील्ड की, वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इंटीग्रल डोमेन तो हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब मुझे दिखाना क्या है, मुझे इसको फील्ड दिखाना, तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैंने इसका क्या ले लिया, कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक लेमा पढ़ा था, अगर पी एक्स कोई मिनिमल पोलिनोमियल है ए की और एफ एक्स कोई अदर पोलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करा है, तो पी एक्स पक्का एफ एक्स को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे एक तो मिनिमल पोलिनोमियल है ए की पी एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ ए करने पर नॉन जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, नॉन जीरो। अगर जीरो आता तो उसको डिवाइड करती, अगर नॉन जीरो आ रहा तो पक्का उसको डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन है। जब मैं मान लो कि कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड जब करता है, जब उसका फैक्टर रह रहा हो, तब वो डिवाइड कर पाएगा। अगर मान लो कोई इसका फैक्टर नहीं है ना, अगर मैं कह दूं 4 3 का फैक्टर नहीं है ना, 3 4 का फैक्टर नहीं है, तो 3 कभी डिवाइड नहीं कर सकता इसको। इसका मतलब पी एक्स और एफ एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो वो डिवाइड करते, तो इसमें कॉमन नहीं है, तो उनके बीच में 1 तो कॉमन होगा, यानी उनके बीच में कम से कम 1 तो कॉमन होगा। और फिर हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था, अगर एम एन की जीसीडी 1 है ना, तो दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एम पी प्लस एन की इक्वल टू में 1। तो सेम यहाँ पे दो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया एफ एक्स में से, सच दैट मैंने इसको ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह ए रखवाया, पी ऑफ ए तो पी एक्स तो मिनिमल पोलिनोमियल थी, ए की मान के चले थे, जिसको ए सेटिस्फाई करा था, ये तो जीरो हो गई। और हमें पता है अगर ए डॉट बी करने पर 1 आ जाए, ए और बी अगर मान लो मैं एफ के दिखा रही हूँ, ए डॉट बी करने पर 1 आ जाए, तो हमारे पास अगर बी एफ में चला जाए ना, तो हम बोल देते हैं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। तो यहां से देखो, जी एक्स एफ एक्स में से थी, यस थी, तो जी ऑफ ए किस में हो जाएगी, एफ ऑफ ए में हो जाएगी। यानी कि आपने ए डॉट बी इक्वल टू 1 आया ना, बी को एफ ऑफ ए में दिखा दिया, ये एफ ऑफ ए का था ही। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एफ ऑफ ए के हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन उसके अंदर दिखा दिया, तो एफ ऑफ ए कैसा हो गया, इन्वर्टिबल, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, तो वो कैसा हो गया, इन्वर्टिबल। तो बच्चे आपने यहाँ से क्या दिखा दिया, कैपिटल एफ ऑफ ए की हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स दिखा दिया, तो इस टाइम पे क्या हो गया, फील्ड हो गया। और फील्ड होने से दोनों क्या हो गए, हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो नाउ, लेकिन हम चाहते क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि मुझे एफ ऑफ ए ओवर एफ का, यानी वो दोनों चीजें तो सेम ही होगी, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसका मुझे बेसिस मिल जाए, बेसिस मिल जाए, यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि इसके बेसिस के अंदर एन एलिमेंट हो जाए, कोई एक ऐसा सेट मिल जाए एन एलिमेंट्स का जो स्पैन करे इसको, और क्या करे, वो एल आई हो जाए। तो मैंने टी कोई भी एफ ऑफ ए का एलिमेंट उठा लिया। अब मैं इसको बात कह लूँ या इसकी कह लूँ, क्योंकि वो दोनों तो हम सेम दिखा के ही हैं, एफ ऑफ ए और ये सेम हो गए। तो टी किस टाइप होगा, कुछ ना कुछ पोलिनोमियल होगी ए टाइप की। नाउ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स में कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स भी एफ एक्स में है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर मान लो एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है और पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल सबसे छोटी पोलिनोमियल होती है, तो मिनिमल दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी। अब डिवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ कोशेंट भी रहेगा बच्चे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी रहेगा। रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर डिवाइड करने वाले से छोटा होगा। डिवाइड करने वाले की डिग्री तो एन थी, तो उससे लेस होगा, तो उससे कम डिग्री की होगी। अगर ये एन डिग्री का तो इसकी डिग्री एन माइनस वन हो सकती है, एन माइनस वन से कम हो सकती है। मैंने मान लिया आर एक्स की जो डिग्री है वो एन माइनस वन है, लेकिन अब मैं स्केलर के बारे में कुछ नहीं कह सकती भाई, स्केलर कैसे हैं। तो देखो, अब मैंने टी को एफ ऑफ ए लिखा, और एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी ऑफ ए इंटू में क्यू ऑफ ए प्लस में आर ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए तो पी तो मिनिमल पोलिनोमियल थी ए की, तो जैसे पुट किया तो जीरो हो गया, बचा क्या आर ए, यानी कि टी को मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। अब देखो, यानी कि टी को मैंने, टी तो एफ ऑफ ए का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, जो किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, 1 ए स्क्वायर ए एन माइनस वन, यानी कि टी के एफ ऑफ ए के हर एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, अपने अंदर लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है इसको क्या कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं। बात रह गई, मैं चाहती हूँ, मेरे मतलब कि ऐसे होता है ना कि माइंड में आ गया भाई ये एन भी है, क्यों ना मैं इन्हीं को बेसिस बना दूं, जब लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिख ही दिया, दो ही तो कंडीशन चाहिए बेसिस के लिए। तो अब देखो, मैंने सोचा कि मैं इसको बेसिस बना देती हूँ। बेसिस के लिए मुझे इसको एल आई प्रूव करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को। मैं मान के चल पड़ी नहीं, एल आई नहीं है, एल आई नहीं है तो एल डी है, तो स्केलर रहेंगे, कम से कम एक स्केलर तो ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। दिस इम्प्लाइड
जैसे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा तो मैंने कह दिया कि ए ना एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा रहा है जिसके डिग्री n-1 है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा किसको, मिनिमैलिटी ऑफ एफ पी एक्स को, क्योंकि आप यहाँ से कह के आए हो पी एक्स है ना उसकी सबसे, यहाँ पे पी एक्स है ना उसकी सबसे छोटी पोलिनोमियल है, मिनिमल कह रहे हो तो इसका मतलब सबसे छोटी पोलिनोमियल है जिसको ए सेटिस्फाई करा रहा है, तो ए उससे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। अगर वो करवा रहा है ना तो पक्का कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने कुछ गलत माना है। गलत हम ये मान के आए थे कि ये एल डी है, इसका मतलब ये एल डी नहीं है, ये एल आई है। काउंटिंग में देखो क्या एन है, एल आई हो गए, यहाँ से इसको स्पैन कर गए तो इसका मतलब ये क्या बना देंगे, एफ ऑफ ए का बेसिस बना देंगे, और यही हमें चाहिए था कि एफ ऑफ ए का बेसिस ये बना दें, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए और एफ क्या आ गई हमारे पास, एन आ गए, क्योंकि यहाँ पे बेसिस ये नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं ना, कितने हैं, एन है, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये थी बच्चे आपके पास